Hariom Bacho, welcome back in our mathematics class. In our today's class, we are going to learn about multiples. Lesson number 6, multiples. In today's class, we are going to learn about two points, which are first, connecting factors and multiples, in which we are going to learn what are the relationships, what are the connections between factors and multiples. Then the second point, common multiples. If you remember correctly, we learned common factors recently in our factors lesson, right? So the same way how we used to find common factors, we are going to do the same process for finding the common multiples. In the common factors, we used to find the factors first and then used to find the common factors. Then now in multiples, for finding the common multiples, we need to find the multiples first, and then from those multiples we are going to learn how to find the common multiples. Now हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास. फर्स्ट पॉइंट, कनेक्टिंग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ओके, व्हाट आर द multiples and what are the factors? Now in our today's class we are going to learn about it. First is connecting factors and multiples, in which how are the factors and multiples connected with each other. सभी बच्चे यहाँ पे देखो कंफ्यूज हो रहे हैं. How to find that factors and multiples are connected with each other, and how exactly how they are connected with each other. So how to find it? For finding it, we need to do some steps here. We will take some steps here so that you can understand how to find the connection between factors and multiples. Factors and multiples are related. ठीक है, क्या है ये? फैक्टर्स और मल्टीपल्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. कैसे रिलेटेड होते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन के आंसर को हम प्रोडक्ट बोलते हैं. सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब किसी भी दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. वो इज द मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स. वो क्या होता है? वो उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल होता है. कौन से दोनों नंबर्स? जिन नंबर्स की हमने मल्टीप्लिकेशन की थी. अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ. सपोज यहाँ पे हमारे पास है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 15. तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किन नंबर्स का किया? 3 एंड 5 का किया. ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिला? 15. सो 15 मल्टीपल है इस 3 और 5 का जिनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया है. सो 15 हुआ मल्टीपल 3 एंड 5 का. तो फिर 3 एंड 5 15 के क्या हुए? 3 एंड 5 हुए 15 के फैक्टर्स. ठीक है, कैसे हुए फैक्टर्स बताओ? 3 का टेबल, 3 के टेबल में 15 आता है या नहीं आता है? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. 3 एंड 5 15 आएगा. 3 के टेबल में भी 15 आएगा और 5 के टेबल में भी 15 आएगा. सो दैट्स वाई 3 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15. 15 क्या है? मल्टीपल है. किसका मल्टीपल है? 3 एंड 5 का. और 3 एंड 5 क्या है? फैक्टर है. किसके? 15 के. थोड़ा सा दिख रहा है आपको? समझ रहा है रिलेशन क्या है? दोनों भी फैक्टर और मल्टीपल्स एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड होते हैं हमारे. ठीक है, अब यहाँ पे 15 क्या है? मल्टीपल है. किसका मल्टीपल है? 3 एंड 5 का, राइट. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने? इन अबो एग्जाम्पल 3 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15. ठीक है, एंड on the same time 15 is a multiple of 3 and 5. आपने एक बात नोटिस की क्या? मल्टीपल जो होता है ना वो हमारे सपोज हम मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, तो जिस नंबर के हम मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे 3 का और 5 का अगर मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं, तो जब हम मल्टीपल फाइंड करते हैं ना तो हमारा मल्टीपल वो नंबर खुद या फिर उससे जो नंबर्स बड़े रहेंगे उनमें ही आपको मिलेगा. ठीक है, सपोज हम 5 के मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं तो हमें 5 से स्मॉल वाले नंबर्स 5 के मल्टीपल्स हमें नहीं मिल सकते. हमें 5 के मल्टीपल्स मिलेंगे या तो वो 5 नंबर खुद, या तो फिर 5 से जो बड़े आने वाले नंबर्स है उनमें ही उस नंबर के मल्टीपल्स हमें मिल सकते हैं. नेक्स्ट,
फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं मल्टीपल्स के साथ। फैक्टर्स में हमारा फैक्टर नंबर जो होता है जिसके हम फैक्टर्स ढूंढ रहे होते हैं, हमारा नंबर जिसके हम फैक्टर्स ढूंढ रहे होते हैं, वो नंबर खुद या फिर उससे जो स्मॉलर नंबर्स है ओनली वो ही उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर्स में रूल क्या है कि फैक्टर में हमारे जो हम जिस नंबर के फैक्टर्स ढूंढ रहे होते हैं उसके सारे फैक्टर्स उस नंबर से स्मॉल होने चाहिए या फिर उस नंबर तक होने चाहिए। बट मल्टीपल में इसका अपोजिट है। मल्टीपल में या तो वो नंबर खुद होना चाहिए या फिर उससे बड़े नंबर्स होने चाहिए उसके मल्टीपल्स। जिस नंबर के हम मल्टीपल्स ढूंढ रहे हैं उससे अगर स्मॉलर नंबर आप मल्टीपल्स में लिखते हो तो आपका रॉन्ग रहेगा आंसर। मल्टीपल्स हमेशा बड़े नंबर्स होते हैं जिसके हम मल्टीपल ढूंढ रहे हैं उससे बड़े नंबर्स। ठीक है, अभी सपोज हम 3 एंड 5 के मल्टीपल्स ढूंढ रहे हैं तो देखो हमें एक 15 मिला। 15 3 एंड 5 से बड़ा है। बट अगर हम 15 के फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं तो हमें 15 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें 15 से स्मॉल वाला नंबर यूज़ करना पड़ेगा, लाइक 3 एंड 5। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी इसी एग्जाम्पल को हम ठीक से और समझ के लेंगे सो वी कैन अंडरस्टैंड द कनेक्शन ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स मोर प्रॉपरली। लाइक अभी यहाँ पे सपोज हम इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव वे में यहाँ पे हम डिज़ाइन कर लेते हैं सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। लाइक यहाँ पे देखो अब हमने क्या किया है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो किया था उसका आंसर क्या मिला है हमें 15। सो हमने 15 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 दोनों के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं। ठीक है, नाउ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 का ग्रीन कलर यूज़ किया है। सो ग्रीन कलर में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हम लोग वो रीड कर लेते हैं। 3 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, कि 3 और 5 क्या है, फैक्टर्स है 15 के। ठीक है, याद है हमने मेथड सीखी थी फैक्टर्स फाइंड करने की, मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिवीजन मेथड। सो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि 3 एंड 5 15 के फैक्टर्स है। ठीक है, क्योंकि जिस भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे उसका जो आंसर आएगा वो आंसर में जो नंबर रहेगा उस नंबर के फैक्टर्स रहेंगे वो 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको वो प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, और उसी जगह पे जो प्रोडक्ट आपको मिला है ना वो प्रोडक्ट आपके उन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, मीन्स इस 3 एंड 5 का मल्टीपल रहेगा 15 और 15 के फैक्टर्स रहेंगे 3 एंड 5। डिफरेंस समझ रहा है? 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 एंड 3 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। अंडरस्टूड? अब ये हुआ इसका एग्जाम्पल। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम यहाँ पे खुद से ट्राई करेंगे। ओके, ट्राई दिस, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ईदर मल्टीपल और फैक्टर। ठीक है, आपको या तो वर्ड यूज करना है मल्टीपल या फिर वर्ड यूज करना है फैक्टर। नाउ 8 इज अ डैश ऑफ 2। 8 इज अ डैश ऑफ 2। ये 8 जो है ना ये इन 2 का, इस 2 का क्या है, फैक्टर है या मल्टीपल है? याद है हमने हमेशा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फैक्टर हमेशा स्मॉल नंबर रहेगा जिस नंबर के हम फैक्टर ढूंढ रहे हैं उस नंबर से। सपोज यहाँ पे 8 इज अ डैश ऑफ 2, अगर ये 2 का फैक्टर होता ना 8 तो 8 2 से स्मॉल होता, बट 8 2 से स्मॉल है क्या? नहीं है। सो 8 इज द मल्टीपल। क्या है? 8 मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है। मल्टीपल हमेशा जिस नंबर के हम मल्टीपल्स ढूंढ रहे होते हैं उससे बड़ा होता है। ठीक है, और फैक्टर्स हमेशा जिस नंबर के हम फैक्टर्स ढूंढ रहे होते हैं उससे स्मॉल होता है या फिर उससे इक्वल होता है। ओके, अब 8 इज अ डैश ऑफ 4। 8 इज अ डैश ऑफ 4। सेम फिर से वही कंडीशन आई है, 4 8 से स्मॉल है। तो यहाँ पे 8 4 का क्या रहेगा फिर, फैक्टर रहेगा या मल्टीपल रहेगा? दैट्स राइट, मल्टीपल रहेगा क्योंकि 8 4 से बड़ा है। ठीक है, इजी वे है आपको याद रखने का। अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको नंबर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है 8 इज अ डैश ऑफ 2 तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है? 8 इज अ मतलब 8 2 का क्या है, तो 8 2 से बड़ा है तो 8 होगा मल्टीपल। ठीक है, अगर इधर लेफ्ट साइड में
सपोज ये अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीपल, 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 8 4 से बड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 इज़ अ डैश ऑफ 8। अब देखो अब उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 इज़ अ डैश ऑफ 8। हमारे रूल्स क्या बोलते हैं कि फैक्टर्स हमेशा, सपोज हम जिस नंबर के फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं उस नंबर के फैक्टर्स हमेशा उस नंबर के इक्वल साइज का एक नंबर रहेगा, या फिर उससे स्मॉल जो नंबर्स रहते हैं उनमें से कोई एक रहेगा। सो यहाँ पे 4 इज़ अ डैश ऑफ 8 क्या रहेगा, वो फैक्टर रहेगा। 4 रहेगा 8 का फैक्टर। फैक्टर्स हमेशा स्मॉल रहते हैं, जिस नंबर के हम फैक्टर्स ढूंढ रहे होते हैं उससे स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट इज 2 इज़ अ डैश ऑफ 8। 2 इज़ अ डैश ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8, ठीक है। 2 भी क्या रहेगा फिर 8 का फैक्टर, राइट, क्योंकि मल्टीपल्स तो जिस नंबर के हम मल्टीपल ढूंढ रहे होते हैं उससे बड़े होते हैं, बट यहाँ पे 2 8 से स्मॉल है। अंडरस्टूड। ये था कनेक्शन, कनेक्टिंग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। कनेक्शन था ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स का। इसके लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे, एक्सरसाइज 6B में एज वेल एज चैप्टर चेकअप में भी मिलेंगे, ठीक है। नाउ होमवर्क क्या रहेगा वो मैं आपको हमारे सेशन के एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कॉमन मल्टीपल्स। ये हमारा सेकंड पॉइंट है आज का। व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स। एज यू कैन सी यहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ है जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं गार्डन में, ठीक है। एक फाउंटेन को वो राउंड सर्कल लगाने वाले हैं, तो उस फाउंटेन के अराउंड द फाउंटेन वहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, ठीक है, और उन टाइल्स पे नंबरिंग की हुई है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे इस जो मेल है, हस्बैंड है, उसका नाम है मिस्टर वकील। हमारे टेक्स्ट बुक में भी इसका एग्जाम्पल है मिस्टर वकील, ठीक है। और जो उनके साथ में उनकी मिसेस है वो होगी फिर मिसेस वकील। मिस्टर वकील एंड मिसेस वकील ये दोनों मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं गार्डन में, फाउंटेन को एक वो राउंड लगाने वाले हैं। तो मिस्टर वकील जो है वो उनके हर एक स्टेप में 3 टाइल्स कवर कर रहे हैं। मतलब वो कितने बार कौन से टाइल्स पे फिर पैर रख रहे हैं, ही इज स्टेपिंग ऑन द मल्टीपल्स ऑफ 3 ईच टाइम, ठीक है। मतलब हर समय वो 3 स्टाइल्स पे, मतलब 3 स्टाइल्स कवर कर रहे हैं वन टाइम के इसमें फुट स्टेप्स में वो 3 टाइल्स कवर कर रहे हैं। मतलब एक पैर में वो 3 स्लाइड्स कवर कर रहे हैं। तो सेकंड पैर जब आगे बढ़ाएंगे तब कौन से स्टाइल पे पैर रखेंगे, फिर वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, देन 6 के बाद में और 3 स्टेप्स 9, देन 12, देन 15, देन 18। तो मिस्टर वकील जिन जिन स्टाइल्स पे अपने पैर रखने वाले हैं ना, फुट्स रखने वाले हैं चलते समय, तो वो सारे स्टाइल्स को हमने ग्रीन कलर किया हुआ है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे इस 3 को, 6 को, 9 को, 12 को हमने ग्रीन किया हुआ है। बट उनके साथ में उनकी मिसेस है, मिसेस वकील। मिसेस वकील हमारे मिस्टर वकील से थोड़ी सी स्मॉल है, ठीक है, हाइट उनकी थोड़ी सी कम है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मिसेस वकील की जो कवर करने का डिस्टेंस है टाइल्स का वो है ओनली 2 टाइल्स, ठीक है। एक समय में वो सिर्फ 2 टाइल्स कवर कर सकती है और मिस्टर वकील 3 टाइल्स कवर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि मिस्टर वकील और मिसेस वकील जिन जिन टाइल्स पे फुट्स रख रहे हैं उनमें से ऐसी कौन सी टाइल्स है जिन पे मिस्टर वकील का भी पैर गिरेगा, मतलब वो भी फुट स्टेप वहाँ पे उनकी होगी, और मिसेस वकील की भी फुट्स वहाँ पे गिरेंगे उन टाइल्स पे। ऐसे हमें टाइल्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ढूंढना होता है कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ इन दोनों नंबर्स के 3 और 2 के हमें ढूंढने पड़ेंगे फिर, ठीक है। और ऐसे कितने नंबर्स ढूंढने हैं, फर्स्ट 5 कॉमन टाइल्स हमें ढूंढनी है ऑन विच बोथ वो शेडेड भी होने चाहिए और उन पे क्रॉस भी होना चाहिए। क्रॉस कौन से टाइल्स पे करना है, जिन पे मिसेस वकील की फुट स्टेप्स रहेंगी, फुट स्टेप्स गिरेंगी, ठीक है। अब देखते हैं, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3 एंड देन from 2 and 3 multiples find their common factors, ठीक है। ये देम हो गया, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं then from 2 and 3 multiples
2 और 3 के मल्टीपल्स पहले हमें ढूंढने हैं और फिर उन मल्टीपल्स में से हमें उनके कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट हमने क्या किए, 3 एंड 2 के कुछ मल्टीपल्स ढूंढे, दोनों के हमने 30 तक मल्टीपल्स ढूंढ लिए। 30 क्यों लिया, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे 3 था तो हमने उसका 30 तक ले लिया, ठीक है। और 2 का टेबल 20 तक ख़त्म होता है, बट हमने 30 के टेबल 30 तक आता है, 3 का टेबल 30 तक आता है, सॉरी, तो इसलिए हमने 2 का टेबल भी थोड़ा सा और बड़ा कर लिया, ठीक है, बिकॉज 2 इज़ द स्मॉलर नंबर, तो हमें सारे मल्टीपल्स मिलने चाहिए कॉमन, इसलिए हमने इसे भी थोड़ा सा बड़ा लिखा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉमन मल्टीपल्स ढूंढते। कॉमन मल्टीपल्स कैसे ढूंढेंगे हम, सेम वे जैसे हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढते थे, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स में हम क्या किया करते थे, पहले फैक्टर्स फाइंड किया करते थे और फिर उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में से हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढते थे, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो उन दोनों फैक्टर्स के लाइंस में प्रेजेंट हो। तो अब यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे मल्टीपल्स ढूंढ लिए, ठीक है, दोनों नंबर्स के 3 के भी और 2 के भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों मल्टीपल्स में से ऐसे मल्टीपल्स ढूंढने हैं जो दोनों जगह पे प्रेजेंट हो, मल्टीपल्स ऑफ 3 में भी प्रेजेंट हो और मल्टीपल्स ऑफ 2 में भी प्रेजेंट हो। तो सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर है, 6, ठीक है, देखो वो दोनों जगह पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 12, ठीक है, ये हो गए फर्स्ट 2 मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स। देन 18 फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, देन 24 फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स, देन 30 फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स। देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ लिए। तो ऐसे कौन सी टाइल्स रहेगी जहाँ पे ग्रीन मार्किंग भी रहेगी कलर किया हुआ और क्रॉस मार्क भी रहेगा, ऐसे टाइल्स है 6 नंबर की टाइल्स, 12 नंबर की टाइल्स, 18 नंबर की टाइल्स, 24 नंबर की टाइल्स एंड 30 नंबर की टाइल्स, ठीक है। So 6, 12, 18, 24 and 30 are the first 5 common tiles that are both shaded and have a cross on them, ठीक है। कोई ये ड्रॉ नहीं करना है आपको, बस हमारे टेक्स्ट बुक में वहाँ पे एक आपको कुछ बॉक्सेस मिलेंगे ग्रीन कलर के बॉक्सेस में, वहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे 6, 12 एंड 18, ये 6, 12 एंड 18 और 24 और 30, ये जो लास्ट 2 नंबर्स है ये वहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, वो बॉक्स एम्प्टी है। तो आपको 24 एंड 30 पेज नंबर 109 के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपको ये लिख लेने हैं, ठीक है, कि ये बचे हुए 2 नंबर्स है जिन पे उनके और फुटस्टेप्स गिरेंगे। ये था हमारा कॉमन मल्टीपल्स। अब हम यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे और एक नंबर देता हूँ, हमें उसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करके चेक करना है कि हमने ठीक से किए है या नहीं किए। फाइंड फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 नोटबुक पे इस तरह से लिख लेने हैं लेफ्ट साइड में नोटबुक के मार्जिन के पास। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 3 के मल्टीपल्स, ठीक है, और फिर फाइंड करने हैं 6 के मल्टीपल्स। अब कितने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं दादा, ये आपको गेस करना होगा, हमें फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब 3 6 से हाफ है, मीन्स 6 के और 3 के कॉमन मल्टीपल्स मिलने के लिए 3 को 6 के जितने आप मल्टीपल्स फाइंड करोगे यहाँ पे, उससे आपको डबल के 3 के मल्टीपल्स फाइंड करने होंगे, ठीक है, नियर अबाउट। या फिर आप धीरे धीरे 1 बाय 1 मल्टीपल्स फाइंड करते जाओ, उनमें से 1 बाय 1 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढते जाओ, ठीक है, जब तक आपको फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिल जाते। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने मल्टीपल्स फाइंड कर लिए, तो अब हम इसमें से कॉमन मल्टीपल्स ढूंढते हैं जो दोनों नंबर्स में प्रेजेंट रहेंगे, 3 के भी और 6 के भी, राइट। नाउ 3 इज़ द हाफ ऑफ 6 एंड 6 इज़ द डबल ऑफ 3। तो 6 में आपको हर नंबर जो रहेगा 6 के टेबल में वो आपको मल्टीपल नंबर उसका सेम रहेगा जो 3 के टेबल में आफ्टर 3 डिजिट नंबर आएगा, ठीक है। जैसे कि 6 के टेबल में फर्स्ट नंबर यहाँ पे 6 है, 3 के टेबल में वो आएगा सेकेंड नंबर पे, तो एक एक नंबर पे छोड़ने के बाद आपको वो मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा मल्टीपल है 6, देन 6 के बाद आएगा 12, देन 12 के बाद आएगा 18, 18 के बाद आएगा 24 जो कॉमन है दोनों जगह पे है, देन 30 कॉमन है, देन 36 कॉमन है। हमें फर्स्ट 5 मिल गए, आई थिंक फर्स्ट 6 ढूंढ लिए हमने, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ढूंढ लिया है, ओके कोई बात नहीं। तो ये थे हमारे फर्स्ट
5 कॉमन मल्टीपल्स, हम इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हम आ जाते हैं नीचे हमारे पॉइंट पे। हमें चाहिए सिर्फ इतने। ठीक है, ये हुए हमारे फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारे आज का क्लास ख़त्म होता है। आपका होमवर्क जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 6B में से और कौन से क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर चेकअप के अंदर से। अंडरस्टूड? बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, हमारे टुमारो सैटरडे क्लास में, और फिर हम लोग हमारा न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस। सो हरिओम, थैंक यू। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिखना है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो भी लाइक कर देना है इफ़ यू वांट। ओके, हरिओम, बाय बाय। सब्सक्रिप्शंस कर लेना।